हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के बारे में। जो प्रतिशत यानी कि परसेंटेज होता है, ये अर्थमेटिक में काफ़ी अधिक अपनी भूमिका निभाता है। अर्थमेटिक के अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशन यानी कि मिश्रण, रेशियो यानी कि अनुपात और पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, इन जैसे टॉपिक्स में जो परसेंटेज होता है, इसकी मदद से हम इन प्रश्नों को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एसएससी, बैंकिंग या सीडीएस जैसे एग्ज़ाम या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनमें अर्थमेटिक्स से संबंधित ये टॉपिक देखने को मिलते हैं, तो परसेंटेज जो है इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो परसेंटेज होता है ये होता क्या है एक्चुअली। परसेंटेज में अगर हम पर और सेंट की अगर हम बात करें तो सेंट क्या होता है, 100 होता है, तो प्रति 100 में, पर माने प्रति 100 में कोई भी वैल्यू कितनी है, ये उसका प्रतिशत या प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज कहलाती है। तो जो परसेंटेज होती है इसको हम भिन्न में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि 50% कोई भी वैल्यू दे रखी है तो उसका जो भिन्न का मान होता है वो कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये निकल के कैसे आता है, अगर हमारे पास कोई भी परसेंटेज में वैल्यू दे रखी है तो उसमें अगर हम 100 से भाग कर देंगे तो ये वैल्यू हमें भिन्न में प्राप्त हो जाएगी। अगर हमें वैल्यू भिन्न में दे रखी है, अगर उसमें हम 100 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो यही वैल्यू हमारे पास किस में निकल के आ जाती है, परसेंटेज में निकल के आ जाती है। जैसे हमने देखा कि 50% बराबर कितना है, 1/2, यानी कि जो 2 है आधार में, ये क्या है, एक बेस वैल्यू है, तो 2 में जो 1 है वो अपने आप में कितना होता है, 50% होता है। वहीं अगर हम देख लें, अगर 25% इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, यानी कि 4 में अगर कोई भी वैल्यू का मान 1 है तो वो अपने आप में कितना है, 25% के बराबर होता है। तो अभी हमने यहाँ पर क्या देखा कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे परिवर्तित करते हैं, और भिन्न अगर दे रखी है तो उससे हम परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। तो ये हमें परसेंटेज और भिन्न का एक जो है टेबल दिया हुआ है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, हम परसेंटेज और उसके भिन्न का रिलेशन देख लेंगे। और ये जो रिलेशंस हैं ये हमें आने वाले जो अर्थमेटिक के सेक्शन है, कौन कौन से, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई, एलिगेशन, रेशियो और पार्टनरशिप जैसे सेक्शंस में, इनका हम यूटिलाइज करके उन प्रश्नों को काफ़ी जो है क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान में भी रखना है, लेकिन अगर हम इनके साथ काफ़ी यूज्ड हो जाएंगे तो ये हमें क्या है, मेमोराइज हो जाएंगे। ज़्यादातर हमें इसमें कुछ वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं एक बार हम देख लेते हैं। एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है 16 सही 2/3 यानी कि 1/6, ये एग्ज़ाम्स में काफ़ी देखने को मिलता है। 12.5% का यूज ये भी काफ़ी करते हैं। इसका मान कितना होता है, 1/8 होता है। वहीं अगर हम बात करें 5/8, 62.5%, ये भी देखने को मिल जाता है। 45 सही 5/11, इसका मान कितना होता है, 5/11, और 44 सही 4/9, 4/9 का मान जो है होता है। तो भिन्न से प्रतिशत और प्रतिशत से भिन्न में कैसे निकालना है, तो ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। अगर हम 50% का देखें तो हमने अभी बोला कि 50 है, अगर प्रतिशत का साइन हटाएंगे, उससे 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 50 दूनी 100, तो 1/2। ऐसे ही हम 33 सही 1/3% है, इसको भिन्न में हमने 1/3 देखा, तो कैसे होगा, 33 तियां 99 और 1 जोड़ेंगे उसमें, तो 100/3, ये किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। अगर हम प्रतिशत की वैल्यू को हटा दें, प्रतिशत का जो चिन्ह है उसको हटाएंगे, तो हम 100 से भाग कर देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3। वहीं अगर हम बात करें 25% की, तो ये कितना हो जाएगा, 25 डिवाइडेड बाई कितना, 100, 25 चौका 100, तो ये मान कितना आ रहा है, 1/4। वहीं अगर हम देखें 20% का, तो 20% में वैल्यू है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 20 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो इसका मान 20 पंजे 100 होता है, तो ये आ जाएगा भिन्न में कितना, 1/5। तो 1/5 का मान कितना है, 20% है। ऐसे ही हम देख लेते हैं 16 सही 2/3% है, इसको हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 16 तियां 48 और 2 जोड़ेंगे, तो हमारे पास 50/3, ये वैल्यू किस में आएगी, परसेंटेज में। परसेंटेज को अगर हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है तो 100 से हम क्या करेंगे दोस्तों, भाग कर देंगे। तो 100 से भाग करेंगे तो हमारे पास 50 से कम 50 दूनी 100, तो 1/3 दूनी 6, तो
6 हमें वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो 16 सही 2/3% का मान जो है वो भिन्न में कितना होता है, 1/3। तो इसी प्रकार से हम इन भिन्न को निकाल कर देख सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो हमें प्रश्न में अक्सर देखने को मिल जाती हैं। तो उसमें अगर हमारे जो है उस समय अगर हमें ध्यान में नहीं आ रहा है तो हम उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। 2-3 सेकंड ज़्यादा लगेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण वैल्यूज़ हैं, उनको अगर हम ध्यान में रख लें तो हम अपना समय जो है वो बचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इनका यूटिलाइज कैसे करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न देख लेते हैं। दे रखा है कि अगर ए की आय बी से 62.5% कम है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो इसको अगर हम x की वैल्यू को मानकर अगर हम करेंगे तो इसमें जो कैलकुलेशंस होंगी वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यानी कि काफ़ी लेंदी हो जाएंगी और प्रश्न जो है काफ़ी टाइम टेकन हो जाएगा और गलती होने के चांसेस भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो हम इसको भिन्न की विधि से करेंगे। जो परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है उसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे और भिन्न की वैल्यू से हम उसकी तुलना करते हुए इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि 62.5 दे रखा है, तो हम इसको भिन्न में अगर हम देखें तो इसकी जो वैल्यू होती है 62.5 की कितनी होती है दोस्तों। 62.5 की अभी हमने डिस्कस किया था कि 62.5 की जो वैल्यू होती है पहले हम निकाल के देख लेते हैं। 62 दूनी अगर करें तो कितना होता है दोस्तों, 124 और इसमें 1 जोड़ेंगे तो 125 बटे कितना होता है, 2 होता है। परसेंटेज है, इसकी वैल्यू को हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 25 को अगर हम काटेंगे इसमें 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, तो ये दोस्तों कितनी आ जाएगी, 5/8 हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो अभी हमने ऊपर देखा भी कि 62.5 का जो मान होता है वो कितना होता है दोस्तों, 5/8 होता है। और इसको हमने अगर हमें ध्यान नहीं है तो हम उसको क्विकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5/8 तो हमें पता है 62 सही 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 5/8 होती है। तो अब प्रश्न में क्या दे रखा है, यहाँ पर हम ए ले लेते हैं और यहाँ पर हम बी ले लेते हैं। अगर ए की आय बी से 62 सही 1/2% कितनी कम है, कम मतलब माइनस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर 62.5% ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि 8 का जो 5 है वो अपने आप में क्या होता है, 62.5 होता है। तो यहाँ पर हम इसी का प्रयोग करेंगे। प्रश्न में दे रखा है कि जो ए की आय है वो बी से 62.5 कम है, तो 62.5 मतलब हो गया हमारा 8 में 5, तो ये जो 5 है यही क्या है, 8 में कम है। और किसकी कम है, ए की आय। तो ये जो आधार में वैल्यू दे रखी है ये किसकी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी बी की वैल्यू, क्योंकि वो बी से तुलना कर रहा है कि ए की जो आय है वो बी से 62.5% कम है। यानी कि अगर बी की 8 यूनिट है तो यहाँ पर जो ए की आय है वो 5 यूनिट उससे कम है, क्योंकि यहाँ पे कम शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बी से 62.5 कम है, तो बी का अगर हम देखें तो इसकी जो यूनिट वैल्यू है वो 8 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 62.5 यानी कि 5 यूनिट कम है। तो इसकी जो आय होगी वो कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 यूनिट हो जाएगी। अब आगे क्या पूछ रहा है कि बी की जो आय है यानी कि इसकी जो आय है वो ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। अब हमें निकालना क्या है इसमें, प्रतिशत में और कितने प्रतिशत ज़्यादा। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि बी जो है वो ए से कितने यूनिट ज़्यादा आय रख रहा है। यहाँ पे 5 यूनिट जो है ए से क्या है, ये चीज़ ज़्यादा है। तो 5 यूनिट ज़्यादा है। अब हमें इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और ये निकाल क्या रहा है कि बी क्या ए से कितना, तो ए को ए से हमें तुलना करना है। तो 5 तो ज़्यादा है, कितने से, ए से, तो ए की यूनिट यहाँ पे कितना ले लेंगे दोस्तों, 3 ले लेंगे। तो 5/3 ये हमारा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न आ जाएगा। और इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे 5/3 इंटू 100 को, तो ये निकल के आएगा 166 सही 1/3। तो 166 सही 1/3 प्रतिशत जो है वो बी की आय ए से ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं और ये वाला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि जो P है वो Q से 6 गुना है, तो Q
पी से कितने प्रतिशत कम है, तो हमें परसेंटेज में देखना है, तो कम है तो है कितना और कितना प्रतिशत कम है। तो अगर हम यहाँ पर पी ले लें और यहाँ पर क्यू ले लें, तो जो पी का मान है यानी कि इसका जो मान है वो क्यू से 6 गुना है, तो इसका क्यू का अगर 1 ले लें तो ये दोस्तों 6 हो जाएगा। अब आगे प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो जो क्यू है यानी कि ये जो वैल्यू है क्यू की पी से कितने प्रतिशत कम है, तो पी से यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि अगर यूनिट की बात करें तो ये 5 यूनिट कितना है दोस्तों, क्यू का जो मान है वो पी से यहाँ पे क्लियरली हमें स्पष्ट नज़र आ रहा है कि 5 यूनिट कम है। तो तुलना किसके साथ हो रही है कि पी से क्यू की कितना प्रतिशत कम है, तो हमें अब परसेंटेज में निकालना है, तो हमें पता तो चल ही गया कि 5 यूनिट कम है किसकी तुलना में, पी से। तो पी का मान कितना 6 है, और अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो हमें इसको 100 से गुणा कर देनी है, तो इसकी जो वैल्यू है वो हमारी प्रतिशत में आ जाएगी। तो यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा कि जो Q का मान है वो P से कितने प्रतिशत कम है। तो कम कितना 5 यूनिट, ये हम ऊपर ले लेंगे, और किससे P से, तो 6 यूनिट P का है, ये डिवाइड में कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा हमारा 500/6, और इसको कैलकुलेशन से हमें प्राप्त हो जाएगा 83.1/3%। तो ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि क्षेत्रफल जो है उसका कम होगा या ज़्यादा होगा, तो कितना प्रतिशत कम और ज़्यादा होगा ऐसा हमें बताना है। तो कोई भी जो आयत होता है इसका क्षेत्रफल होता क्या है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या निकल के आता है दोस्तों, ये क्षेत्रफल निकल के आता है। तो प्रश्न में अगर हम देखें तो उस आयत का पहले क्षेत्रफल यानी कि प्रारंभ में वैल्यू ले लें कितनी थी, और अब हम नई वैल्यू ले लें वो कितनी थी, तो हम देख लेंगे कि क्षेत्रफल प्रारंभ में कितना था और अब नया क्षेत्रफल कितना हो गया है। तो हम इस यहाँ से तुलना करके निकाल सकते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि आयत की जो लंबाई है वो 37.5% बढ़ा दें। तो बढ़ाने का सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 37.5 जो प्रतिशत है इसका मान भिन्न में कितना होता है। तो 37.5 की अगर हम बात करें तो इसका जो भिन्न में मान होता है दोस्तों, ये होता है हमारे पास कितना, कैलकुलेट करके अगर हम निकालें तो ये मिलेगा हमारे पास 3/8। तो लंबाई बढ़ा दें, तो बढ़ा दें कितना, यानी कि 8 में जो 3 है वो अपने आप में कितना है दोस्तों, 37.5 हो जाएगा, क्योंकि 37.5% बढ़ा दें तो 37.5% का जो भिन्न में मान होता है वो 3/8 होता है। तो बढ़ाने की बात हो रही है तो कितना बढ़ा देंगे हम, इसमें 3 बढ़ा देंगे, तो 37.5 8 का जो 3 है वो 37.5 होता है, तो हम 3 बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ये प्रारंभ की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि प्रारंभ में उसकी लंबाई अगर 8 यूनिट है तो अब नई लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8 में 3 को बढ़ाने के बाद ये हमें 11 मिल जाएगी। वहीं आगे कह रहा है कि अब चौड़ाई में 20% घटा दें, तो हमें सबसे पहले 20% दे रखा है, इसका हमें वैल्यू देखना है कि भिन्न में कितना होता है। तो 20%, इसको हम दोस्तों 100 से अगर हम भाग करेंगे तो हमारे पास 20 पंजे 100, तो भिन्न में जो वैल्यू है वो 1/5 हमें प्राप्त हो जाएगी। कह रहा है कि 20% घटा दें, तो घटा दें शब्द का प्रयोग आया तो माइनस कर रहे हैं कितना, 1 यूनिट कितने में से, 5 में से, तो 5 का 1 जो है वो अपने आप में कितना होता है, 20% होता है। अब हम घटाने की बात कर रहे हैं तो पुरानी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और नई वैल्यू 1 घटा के यानी कि 4 हो जाएगी। तो अब चौड़ाई कितनी, प्रारंभ में कितनी चौड़ाई 5 है और नई 20% घटा रहे हैं, यानी कि 1 यूनिट अगर उसमें हम कम कर दें 5 में 1 यूनिट, तो हमें नई वैल्यू जो मिलेगी चौड़ाई की ये कितनी, 4 आ जाएगी। अब हम यहाँ से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। प्रारंभ वाला जो क्षेत्रफल है 8 गुणा 5 करें तो 8 पंजे 40 हो जाएगा, और जो नया क्षेत्रफल है तो 11 चौक 44 मिलेगा। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जो क्षेत्रफल है ये हमारा 4 यूनिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी ये 11 चौक 44 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले हमारे पास 40 यूनिट था, अब नया कितना 4 आ गया, तो 40 से 44 हुआ है तो 4 बढ़ा है, तो अब
प्रभाव क्या पड़ रहा है। अब हम परसेंटेज में अगर देखें तो कितने प्रतिशत फर्क पड़ा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 4 हमारा यूनिट बढ़ गया और पुराना था कितना 40 यूनिट, और इसको हम प्रतिशत में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 से काटेंगे तो 4 10 और 10 से इसको काटेंगे तो कितना 10। तो ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी हमारी प्रतिशत में। तो जो नया हमें क्षेत्र आयत मिलेगा उसका क्षेत्रफल हमारा 10% क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे इस प्रश्न में। इसमें ये जो प्रश्न है वो दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम परसेंटेज का कैसे इस्तेमाल करते हैं अब देखेंगे। सबसे पहले जो प्रतिशत है इसको हम किस में भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, तो 16(2/3)%। तो 16(2/3)% का जो मान होता है दोस्तों ये होता है 1/6। तो 16(2/3)% मतलब 6 में जो 1 है ये अपने आप में क्या है 16(2/3)%। तो 1700 रुपये में 16(2/3) के लाभ पर, तो लाभ कितना हो रहा है 16(2/3) का लाभ हो रहा है, उस पर कोई वस्तु बेची गई है तो वस्तु का क्रय मूल्य हमें यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो इसका हम यहाँ पर केवल हम ये जान रहे हैं कि जो प्रतिशत है इसका हम फ्रैक्शन में यूज करके इन प्रश्नों को कम कैलकुलेशंस के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में हम, जबकि हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टडी है वो इसके सेक्शन में करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से आता है 1/6। तो हम प्रॉफिट हमेशा हमारा किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। तो ये जो 6 है आधार में, तो 6 यूनिट हमारे लिए ये सीपी मिल जाएगा और उस पर 16(2/3) के लाभ पर, तो लाभ कितना हो रहा है दोस्तों 1 हो रहा है, उस पर बेची गई। तो अगर हम सीपी में लाभ को ऐड कर दें तो हमारे पास दोस्तों निकल के आती है सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास 6 यूनिट पहले का था, इस पे 1 का लाभ हो रहा है यानी कि 16(2/3) का लाभ। तो ये हमारे पास 1 का लाभ होने के साथ हमारे पास कितनी 7 यूनिट बन जाती हैं और यही क्या हो जाता है उसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। और यही वैल्यू कितनी दे रखी है प्रश्न में 1470 दे रखी है। तो यहाँ से अगर हम 1 यूनिट की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो इसको काट लें, 7 दूनी 14, 1 0, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 210 रुपये आ जाएगी। तो हमें निकालना क्या था सीपी, और सीपी की जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ कितनी निकल के आ रही थी, सीपी हमारे पास 6 यूनिट निकल के आई। तो 6 में 1 यूनिट की वैल्यू 210 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये निकल के आ जाएगी हमारे पास 1260 रुपये। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम फ्रैक्शन जो परसेंटेज है इसकी मदद से जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न हैं उनको हम क्विकली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।